अश्विनी जी संघ के स्वयंसेवक हैं, गुड़गांव रहते हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। वाह। हेमंत जी सेवा भारती के उपाध्यक्ष हैं। हेमंत भाई साहब ये भी देना है। भाई साहब इतनी डिमांड आ गई है इस ट्रॉफी की, 100 का ऑर्डर मैं बुक कर चुका हूं। मेरा मन करता है यही बिजनेस कर लो, ट्रॉफी बनाने का ही। अपने संगठन के सभी वरिष्ठ को प्रणाम करते हुए, राजेश जी को और चेतना फाउंडेशन को और आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। 5 मिनट, 14 मिनट में सर्जरी की जा सकती, पर 5 मिनट में सनातन को नहीं बताया जा सकता। ये बात मैंने इसलिए की कि संघ क्या है ये जानने के लिए मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, अच्छी खासी प्रैक्टिस चलती है, सर्जरी में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, 2 पेटेंट हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि मैं यहां हूं? बात 2018 की है। मेरा एक दोस्त था, आईएमए प्रोफेसर है, उसने बताया कि साउथ इंडिया के एक मंदिरों से तमिलनाडु सरकार 2000 किलो सोना ले रही है। तो जैसे लगे कि ऐसा क्यों, कैसे, गलत है ये। तो वो मेरे अंदर जो डॉक्टर हेडगेवार थे, क्योंकि मैं 88, 89, 90, 91 डॉक्टरी में घुसने तक मैं एक शाखा का मुख्य शिक्षक होता था। और वो स्वयंसेवक जागा और उसने जाकर के वहाँ पर एक पिटीशन फाइल की। तो वो तो सभी लोग फाइल करते हैं। बात कोर्ट के आदेश की आती है, कोर्ट में बहस की आती है। तो बहस में ये हुआ, जो जज साहब थे उन्होंने कहा ये नॉर्थ इंडियन को पता नहीं कहाँ से कुछ भी सूझता, कहीं पे आकर के PIL लगा देते हैं, और इन्हें ये नहीं पता कि हम 1977 से लेकर 2017 तक 5 लाख किलो सोना तो ले चुके हैं। ये बात सुन के तो सन्नाटा छा गया। फिर उसी तमिलनाडु में हमने देखा जहां पर सरकार 55,000 मंदिरों को अपने कब्जे में ले चुकी थी, उसमें से 40,000 से ज्यादा मंदिर बंद हो रहे थे। वहां पर हर मंदिर में पूजा करने के लिए एक आदमी, पुजारी से लेकर चपरासी तक एक आदमी था। थोड़ा तेज चलना पड़ेगा क्योंकि घड़ी तेज चल रही है। एक आदमी था। तो हमने कहा कि अगर इतना 5 लाख किलो सोना सरकार ने ले रखा है तो इन मंदिरों का यह हाल क्यों है? तो जब यह पता चला कि, तो जज ने यह जवाब दिया कि मंदिरों का सोना तो है, पर अगर मंदिर को बचाना है तो हम वापस किसको करें? अगर उस संस्था का नाम आया, हमारे पास कोई संस्था नहीं जो मंदिरों के संरक्षण के लिए, विकास के लिए काम करे। सिर्फ एक संस्था है जिसको मैं कहूंगा संघ, जिसके आने से आज राम मंदिर बन गया है, आज धारा 370 खत्म हो गई, देश में बहुत सारे काम हो गए, बड़ी लंबी लिस्ट है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, बहुत सारे देश के प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सब संघ से हैं। तो अब एक ऐसी सरकार आई है जिसमें हम ये सपना देख सकते हैं कि वो मंदिर जो गुलाम थे, वो मंदिर जिनको सरकारों ने अपना गुलाम बना के रखा था, वो शायद फ्री हो जाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा, मेरे को जो टॉपिक दिया गया था 5 मिनट में उसको समराइज करना बहुत मुश्किल है, कि सनातन के चैलेंजेस, सनातन की चुनौतियां, उसको मिनिमम करने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी चुनौती जो सनातन को मिली 1807 में जब मोनेरो आया था, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1828 में जो डॉक्यूमेंट रखा, उसमें यह कहा कि यहां पर हर गांव में एक मंदिर है, हर गांव में एक गुरुकुल था। 7 लाख गांव थे, 7 लाख गुरुकुल थे।
क्या आपको पता है आज गुरुकुल कितने बचे हैं? सिर्फ 4,500। यह सच्चाई है। हम दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू बाहुल्य देश है, जिसको हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, पर क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म के केंद्र कितने बचे हैं? हिंदू धर्म की यूनिट, जिसको हम मंदिर कहते हैं, हमारी सोशल कैपिटल, हमारे भारत की इकाई, हमारे धर्म की इकाई मंदिर, मंदिर कितने हैं? हम 80% पॉपुलेशन वालों के मंदिर का नंबर है 5 लाख। NSSO 1920 का आंकड़ा है, और वही आंकड़ा यह कहता है कि हमारे देश में मस्जिदें कितनी हैं? कोई नहीं है सोच पाएगा। 7.5 लाख। 17% पॉपुलेशन, 7.5 लाख मस्जिद, 80% पॉपुलेशन, 5 लाख मंदिर, 17.5% पॉपुलेशन, मदरसे कितने हैं पता है? 3.5 लाख मदरसे हमारे इस देश में हैं। हम दुनिया में सबसे बड़े ऐसे देश, मदरसे रखने वाले देश हैं। 3.5 लाख मदरसे किसी देश में नहीं है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड नंबर पॉपुलेशन मुस्लिम की रखते हैं। 2050 तक हम दुनिया में वो देश होंगे जहां पर मुस्लिम का नंबर सबसे ज्यादा होगा, मस्जिदों का नंबर सबसे ज्यादा होगा। मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं बोलना तो बहुत कुछ था, और जो कुछ भी मैं बोल पा रहा हूं वो शायद मैं स्वयं सेवक था उसी वजह से बोल पा रहा हूं। मेरे अंदर जो डॉक्टर हेगड़ेवार का बीज पड़ा था उन 4 सालों में, मैं उसकी वजह से बोल पा रहा हूं। मैं एक छोटी सी 5 मिनट में लिखा सनातन, 5 मिनट में लिखा सनातन, तन मन में है रचा सनातन, कण कण में है बसा सनातन, देता पावन ज्ञान सनातन, वसुधा का सम्मान सनातन, काशी मथुरा अवध सनातन, हल्दी घाटी मगध सनातन, वीर मराठा तेज सनातन, छत्रपति का वेग सनातन, चंद्रगुप्त का चाणक्य सनातन, गीता का हर ज्ञान सनातन, रामायण का राग सनातन, ज्वाला जी की आग सनातन, केदारनाथ का तेज सनातन, बद्रीनाथ का वेग सनातन, भारत का सिंदूर सनातन, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल सनातन। आप सबको मालूम होगा पृथ्वी अग्नि त्रिशूल। भारत का ब्रह्मोस सनातन, सोमनाथ का नीर सनातन, आत्मचेतन का क्षीर सनातन, चेतना, आत्मचेतन का क्षीर सनातन, भारतवर्ष की आन सनातन, भारतवर्ष की शान सनातन, पूरा भारत देश सनातन, पूरा भारत देश सनातन। वाह, क्या बात है, क्या बढ़िया कविता लिखी है साहब, शानदार, जानदार। डॉक्टर भी हैं, विचारक भी हैं और कवि भी हैं।